गांव के छोटे से कस्बे में चौहान परिवार का नाम इज्जत से लिया जाता था। रघुवीर सिंह चौहान एक रिटायर्ड रेलवे अफसर अपने परिवार के साथ पुराने मोहल्ले के एक भव्य घर में रहते थे। ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन और कई कमरों का यह घर किसी महल से कम नहीं था। रघुवीर की धर्मपत्नी सुनीता देवी, बेटा अजय, बहू प्रिया और बेटी काव्या जो शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, सभी एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन रघुवीर के पुराने दोस्त महेश, जो बनारस में रहते थे, उनसे मिलने आए। महेश ने चौहान परिवार को एक खूबसूरत दर्पण भेंट किया। उस दर्पण की चौखट पर गहरे रंग की लकड़ी पर सुनहरी नक्काशी थी और शीशा इतना साफ था कि देखने पर ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो। सुनीता देवी ने दर्पण की सुंदरता की प्रशंसा की और महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उपहार आपकी बेटी की शादी के लिए है। काव्या ने उत्साहित होकर सुझाव दिया कि इसे ड्राइंग रूम में लगाया जाए। सबने सहमति जताई और दर्पण को दीवार पर टांग दिया गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद घर का माहौल अचानक बदलने लगा। रात में ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर अजीब से साये हिलने लगे। एक दिन प्रिया चाय बनाकर लिविंग रूम में आई। जब उसने दर्पण में झांका तो उसकी आंखें लाल थीं, जैसे खून से भरी हुई। घबराकर उसने नजर हटा ली, खुद को समझाते हुए कि ये शायद थकान का नतीजा है। लेकिन धीरे धीरे अजय और बाकी परिवार भी दर्पण से परेशान होने लगे। अजय ने कहा, माँ, जब भी मैं दर्पण के पास जाता हूँ ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक रात काव्या अचानक चीख उठी, जिससे पूरा घर कांप उठा। अजय और प्रिया दौड़कर पहुंचे और देखा कि काव्या के दोनों हाथों पर खून के गहरे निशान थे। वह कांपते हुए बोली, माँ, दर्पण से एक काला साया निकला। उसने कहा, तू मेरी है। परिवार ने हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखा। अगले दिन उन्होंने पंडित हरिराम शास्त्री को बुलाने का निर्णय लिया। शास्त्री जी ने दर्पण के सामने हवन कुंड सजाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक हवन कुंड की आग भड़क उठी और दर्पण से गहरी आवाज गूंजने लगी, मूर्ख, मुझे रोकने की कोशिश मत कर। मैं इस घर का मालिक हूँ। शास्त्री जी घबरा गए और कहा, यह कोई साधारण प्रेत नहीं है, यह तो किसी अघोरी साधक का बांधा हुआ पिशाच है। परिवार निराश हो गया और अंधकार गहरा होता गया। सुनीता देवी ने रोते हुए कहा, हमें हमारे गुरुजी को बुलाना होगा। गुरुजी स्वामी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हिमालय में साधना कर चुके थे, घर पहुंचे। गुरुजी ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्होंने कहा, यहाँ भारी नकारात्मक ऊर्जा है, यह दर्पण श्रापित है। उन्होंने महाकाल मंत्र का जाप शुरू किया। अचानक दर्पण से गहरा धुआं निकलने लगा और एक विकराल आकृति प्रकट हुई। पिशाच ने हंसते हुए कहा, यह परिवार अब मेरा है। काव्या बेहोश हो गई और प्रिया का शरीर झटके खाने लगा। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, हे माता काली, अपने भक्तों की रक्षा करो। उन्होंने प्रिया के माथे पर त्रिशूल चिह्नित लकड़ी का दंड लगाया। पिशाच दर्द से चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मुझे बांध मत, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, तेरी मुक्ति तुझ पर है, लेकिन तेरे कर्मों का दंड भुगतना होगा। गुरुजी ने परिवार की ओर देखा और कहा, इस दानव को बांधने के लिए किसी साधक को अपना शरीर देना होगा। सुनीता देवी ने कहा, गुरुजी, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा जीवन साधना और सेवा के लिए है। गुरुजी ने मंत्र उच्चार तेज कर दिया। दर्पण अचानक चकनाचूर हो गया और पिशाच गुरुजी के भीतर समा गया। गुरुजी का शरीर कांपने लगा, लेकिन उनकी आंखों में शांति थी। उन्होंने कहा, अब ये परिवार सुरक्षित है। इतना कहकर गुरुजी धीमे कदमों से बाहर निकल गए और हिमालय की ओर लौट गए। चौहान परिवार ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद काव्या की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। परिवार हर दिन घर के मंदिर में दीपक जलाकर गुरुजी को स्मरण करता है। ये शिक्षा देते हैं कि हर उपहार वरदान नहीं होता। गुरुजी का त्याग और साहस उनके लिए अमर हो गया।